सिर्फ इस एक इंजेक्शन से करें पशुओं में हाई टेम्परेचर का ट्रीटमेंट। यदि पशुओं की मरने की स्थिति आ जाती है, कौन सी स्थिति में, जब पशुओं का बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, जिसके अंदर पशुओं की स्थिति इस तरह की हो जाती है कि पशु बैठ जाता है, खड़े होने में तो दिक्कत करता ही है, यानी खड़ा तो हो ही नहीं सकता। कई बार जब पशुओं का हाई टेम्परेचर हो जाता है तो यदि उसमें समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कई बार पशु की जान भी चली जाती है। कई बार आप थर्मामीटर से जब पशुओं का टेम्परेचर लेते हैं, जैसे गाय भैंस है उसका जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो टेम्परेचर जो थर्मामीटर आता है उसमें भी नहीं होता, उससे ऊपर ही चला जाता है। जैसे 110 चला गया, कई बार 111 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया, तब ये देखना चाहिए कि अब पशु की मौत होने वाली है। इस तरह की स्थिति पशु में देखी जाती है जब हाई टेम्परेचर हो जाता है। उस स्थिति में सिर्फ एक ऐसा इंजेक्शन होता है, वही इंजेक्शन उस पशु की जान बचा सकता है, अन्यथा उस तरह के केस में पशुओं को बचना इम्पॉसिबल होता है, उसमें पशु की डेथ ही हो जाती है। कौन सा इंजेक्शन आता है, उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, किस विधि से देंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी सही तरीके से यदि आप उस इंजेक्शन के बारे में, कई ऐसे हैं वेटरनरी जो जानते भी हैं सब, लेकिन कई बार उसको लगाने की सही विधि नहीं जानते। लगाने की जब तक सही विधि इंजेक्शन की नहीं आएगी तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आपके पशु में वह इंजेक्शन यदि आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तरीका सही नहीं है तो वह पशुओं को मार भी सकता है। इसलिए आपको हर जो इंजेक्शन है, जितने जो नए वेटरनरियन आए हैं इस चैनल पर, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन। देखो, नए वेटरनरियन के लिए तो रामबाण चैनल है, क्योंकि आपको हर इंजेक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फील्ड में उतरने से पहले, कि कौन सा इंजेक्शन कैसे लगता है, उसकी कितनी डोज होती है, किस विधि से लगाते हैं, कहाँ पर लगता है। ऐसा नहीं है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जितने भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वह सब के सब इंजेक्शन गर्दन व पुट्ठू में लगते हैं। कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्दन में लगते हैं, कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं सिर्फ पुट्ठू में ही लगते हैं, तभी वो काम करते हैं। इसलिए नए वेटरनरियन को पूरी जानकारी लेकर के ही फील्ड में उतरना चाहिए। देखो, आप मेन टॉपिक पर आते हैं। पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, पशु मुँह फाड़ करके सांस लेता है, सांस लेने में दिक्कत करता है, नाक से पानी आता रहता है, यानी नाक व मुंह से पानी आता रहता है पशुओं में, पशु की दयनीय स्थिति हो जाती है। और इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिलती है वह होता है प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। यदि प्रोटोजोआ जनित रोग इस तरह के केस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्लड में यदि प्रोटोजोआ यदि इन्फेक्शन हो जाए तो इस तरह का टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होता है, वह देखा जाता है। कई बार आप अपने पशुओं को देखा होगा कि कई बार तो पशुओं का टेम्परेचर अचानक हाई हो जाता है, थोड़े समय बाद में आप यदि कुछ उसे देते हैं तो नॉर्मल हो जाता है, फिर हाई हो जाता है। और आप टेम्परेचर तोड़ने वाले, यानी जो पशुओं का तापमान कम करने वाले इंजेक्शन, जिस तरह से पैरासीटामोल है, निमोस्लाइड पैरासीटामोल है, कीटोप्रोपेन है, इस साल्ट के जो इंजेक्शन आप प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट आपको मिल ही नहीं पाता है इस तरह की बीमारी में। तो क्या है, देखो, ये सिंपल जो ट्रीटमेंट होता है, जो टेम्परेचर तोड़ने वाले, उस तरह के इंजेक्शन से इस तरह की बीमारियों का इलाज होना असंभव है। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटोजोआ जनित इन्फेक्शन में जो इंजेक्शन उपयोग में किए जाते हैं उसी इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन टेम्परेचर कब, जब बहुत हाई हो रहा है टेम्परेचर, पशुओं की हालत ख़राब हो रही है, आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से पानी आ रहा है, जहाँ पर भी यदि पशु को यदि आप टच कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्म शरीर या बॉडी उसकी हो रही है, मुंह से बहुत गर्म भाप आ रही है, तभी आप प्रोटोजोआ का इंजेक्शन आप ऐसे नहीं लगा सकते, वह साइड इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप सही डायग्नोसिस कर पाएंगे तभी आप इस तरह के इंजेक्शन में प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से कई तरह के जो मैंने प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में बताया भी है, जैसे बेबियोसिस के बारे में बताया, थैलेरियोसिस के बारे में बताया, एनाप्लाज्मोसिस के बारे में बताया, उनके बारे में वीडियो भी बनी हुई है। तो कौन सा इंजेक्शन, इसमें देखो इंजेक्शन लगाया जाता है ब्यूप्राकोन साल्ट का, जो आपको साल्ट दिख रहा है, इस साल्ट के इंजेक्शन का ही इस तरह की बीमारियों में प्रयोग किया जाता है। इस साल्ट के बिना इस तरह की बीमारी का इलाज होना असंभव है, और इस साल्ट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने वेटरनरियन से, पशुपालक तो कभी भी इस तरह के इंजेक्शन की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करना, ये वेटरनरियन से ही लगवाना है। पशुपालक ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन जो मैं बता रहा हूँ इस विधि से लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें डायग्नोसिस होता है ब्यूप्राकोन इंजेक्शन का।
देखो ये इंजेक्शन यदि पशु में इबुप्रोफेन साल्ट का इंजेक्शन आता है, बहुत इस तरह की कंपनियां बनाती हैं, जिस तरह से इंटास का जूबियोन आता है, इसी तरह से MSD का आता है, ब्यूटालेक्स इंजेक्शन आता है, इसी तरह से जिस प्रकार से जेनिक्स का आता है, जिस तरह से ब्यूटाजाइड आता है जिसके अंदर साल्ट आता है, और मैनकाइंड भी बनाती है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैनकीज भी, यानी हर तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी के इस तरह के साल्ट के इंजेक्शन आते हैं। अब इस इंजेक्शन को प्रयोग कैसे करना होता है, इसकी डोज कितनी होती है? देखो इस तरह की इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो उन्हें आप सिर्फ 1 ml, 400 kg है तो 20 ml, 500 kg है तो 25 ml डोज आपको सही देनी होगी। डोज यदि आप इसकी कम दे दी तो भी पशु में रिजल्ट नहीं मिलेगा, यदि आपने ज़्यादा दे दी तो भी पशुओं में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप डोज सही मात्रा में दें। जैसे काफ हैं, बछड़े हैं, उनमें दिक्कत हो गई तो उसमें 2 ml की डोज लगती है। बड़े पशु हैं उनमें उसकी डोज 20 ml से लेकर के 30 ml तक लगाया जाता है। ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगता है, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। अब इंट्रामस्कुलर आप पुट्ठू में भी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इस इंजेक्शन को आप पुट्ठू में कभी भी नहीं लगाना, यानी पीछे वाले हिस्से में। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि पुट्ठे क्या होते हैं। पुट्ठे का मतलब जो गाय भैंस का जो पीछे का हिस्सा होता है जहाँ पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना। यदि आपने वहाँ पर इस इंजेक्शन को लगा दिया, मैंने इस कई वीडियो में बताया है, इस इंजेक्शन को पीछे वाले भाग में लगा दिया तो आप अपने पशुओं को न्यूरो से संबंधित बीमारी हो जाएगी, आपका पशु खड़ा नहीं हो पाएगा, कई ट्रीटमेंट करने होंगे, कई बार पशुओं की जान भी चली जाती है पड़े पड़े। तो आप इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ मिड नेक में, यानी गर्दन के मध्य भाग में आपको लगाना है। और जब यदि आप 20 ml इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं तो एक साइड, यानी एक ही साइड आपको 20 ml बिल्कुल भी नहीं लगाना। 10 ml आपको इस साइड लगाना है, 10 ml आपको दूसरी साइड गर्दन में आपको लगाना है, यानी 20 ml आपको दोनों साइड में लगाना है, तभी बेटर रिजल्ट मिलेगा। यदि आपने एक साइड में लगा दिया तो वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी पशुओं में, तो वो भी दिक्कत खड़ी कर सकता है, पशु की गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, ये देखो फील्ड का नॉलेज है, आपको फील्ड में यदि आप जाएंगे उतरेंगे तभी आपको बेटर रिजल्ट, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा। तो आप कभी भी इस तरह के इंजेक्शन को आप एक साइड में प्रयोग न करें। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, यदि प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी नॉन है, उसके लिए भी, छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में सभी में यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है, हाई टेम्परेचर मरने की स्थिति में आ जाता है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग लास्ट में किया जाता है। ये इंजेक्शन 48 से 72 घंटे तक काम करता है। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो गई है पशु में तो ये 48 घंटे बाद में रिपीट किया जाता है, वरना आप 72 से 96 घंटे बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। कई बार इस एक इंजेक्शन की डोज से ही पशु ठीक हो जाते हैं। देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। वैसे भी मेरे चैनल पर ब्यूटेक्स, ब्यूटालाइट और जो ब्यूटालेक्स है, ब्यूटाजाइड है, जूबियन है, उसके बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं यदि यहाँ पर कुछ छूट गया है तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।